चुनाव से जुड़ी हुई अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई अरविंद केजरीवाल के बिहार और यूपी वालों पर दिए बयान पर सियासी बवाल अब खड़ा हो गया है। बीजेपी ने हमला करते हुए कहा है कि केजरीवाल ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया। केजरीवाल के बयान के खिलाफ आज बीजेपी प्रदर्शन करेगी और केजरीवाल के घर का घेराव भी करेगी। बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला करते हुए पोस्टर भी एक जारी किया है जिसमें लिखा गया है कि केजरीवाल ने यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ जहर उगला है। देखिए, एक बयान उनका लगातार यहां पर वायरल हुआ था जिसमें वो पूर्वांचल वासियों के बारे में बात करते हुए नजर आए थे और उसी बयान के बाद से अभी बवाल यहां पर मचता हुआ लगातार नजर आ रहा है, जहां पर बीजेपी अब पूरी तरीके से घेरने की कोशिश कर रही है अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल के बिहार और उत्तर प्रदेश वालों पर दिए गए बयान पर ही ये सियासी बवाल उठता हुआ यहां पर आप देख रहे हैं। देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले की ये रार है और ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। जब जब एक दूसरे को जवाब देना होता है तो देखिए, बयानबाजी तो होती ही है, लेकिन दिल्ली की सियासत में पोस्टर वॉर भी बहुत आम होता हुआ यहां पर चल गया है। और आप देखिए, पूर्वांचल विरोधी करके एक पोस्टर भी यहां पर बीजेपी की ओर से लॉन्च किया गया है। और केजरीवाल के बयान पर हमला करते हुए जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पिछले 10 वर्षों से दिल्ली पर आपदा बनकर भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा कर लूट मचा रहे अरविंद केजरीवाल को अपनी हार का डर सताने लगा है, तो बौखलाकर उत्तर प्रदेश और बिहार के हमारे भाई बहनों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने पर उतारू हो गए। केजरीवाल ने यूपी बिहार के हमारे लोगों को फर्जी वोटर कहकर उनका अपमान कर दिया। दिल्ली की जनता सत्ता से उखाड़ कर उन्हें इसका जवाब जरूर देगी। तो जेपी नड्डा का ये ट्वीट है। और देखिए, आज एक बड़ी बैठक भी यहां पर होने वाली है बीजेपी की और उससे पहले ये रार तकरार आप यहां पर देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। और केजरीवाल के बयान पर बीजेपी भी हमलावर है लगातार। वो इससे पहले के रिएक्शंस भी हमने आपको दिखाए और बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि 5 फरवरी को केजरीवाल को ये पता चलेगा फर्जी कौन है। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, फर्जी आपके होर्डिंग है, फर्जी आपके आचरण है, फर्जी आपकी नीयत है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यास को ला करके फर्जी वोट बनवाते रहे। आज जब लोगों ने शिकायत की तो आपको जलन हो रही है। मैं आज तुम्हें बता रहा हूं कि दिल्ली के जितने भी मतदाता हैं, जितने भी लोग हैं, वो इन बिहार और यूपी के मेहनतकश लोगों के अपमान का बदला लेंगे और वो बदला अपना वोट डाल के लेंगे, तुम्हारी खिलाफत करके लेंगे। वो तुम्हें बताएंगे कि पूर्वांचल के भाई बहनों की ताकत क्या है। अरे भैया, दिल्ली एक लघु भारत है, दिल्ली सबकी है। दिल्ली किसी एक व्यक्ति की नहीं है, दिल्ली किसी की जागीर नहीं है। दिल्ली में काम करने वाला, दिल्ली में रहने वाला, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी विशेष जाति से आता हो, उस सब का दिल्ली के विकास में उतना ही हक है जितना बाकी लोगों का होता है। केजरीवाल पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया और यह कहा कि केजरीवाल जी जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जिन बिहारियों और पूर्वांचलियों ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया उन्हीं को ये गाली देते हैं। तो ये गिरिराज सिंह का ट्वीट है जो निकलकर सामने आया है। बीजेपी लगातार उन पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। पूर्वांचल और बिहार के लोगों पर दिए केजरीवाल के बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है और अब एक नया पोस्टर सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी कर दिया गया है और लिखा है, पूर्वांचल समाज का अपमान, शीश महल के नवाब केजरीवाल की पहचान। पूर्वांचल विरोधी आम आदमी पार्टी केजरीवाल के इस बयान के खिलाफ आज बीजेपी प्रदर्शन करेगी और केजरीवाल के घर का घेराव भी उनकी ओर से किया जाएगा। ये पोस्टर देखिए, अभी पोस्टर वॉर जो छिड़ी हुई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, बीजेपी ने केजरीवाल को घेरते हुए किस तरीके से एक पोस्टर लॉन्च किया है और इस पोस्टर में साफ लिखा गया है, पूर्वांचलियों का दुश्मन और शीश महल के नवाब के तौर पर उनको दिखाया गया है। शीश महल वही आवास जहां पर पहले वो रहते थे, जिस पर उन्होंने करोड़ों खर्च किए। और उधर उत्तर प्रदेश और बिहार के डिप्टी सीएम ने भी केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कब तक केजरीवाल इसी तरह यूपी और बिहार के लोगों का अपमान करते रहेंगे। केजरीवाल जी, कब तक उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को आप गाली देते रहोगे? कभी आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आकर दिल्ली में बीमारी का इलाज कराने आते हैं, कभी आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग दिल्ली की व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज आपने हद कर दी।
पूर्वांचल के लोगों को आप बता रहे हैं कि वोटर नहीं है, वोट बनाने के लिए आए हैं। अरे पूर्वांचल के लोगों का, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का पसीना लगा हुआ है दिल्ली के निर्माण में। चाहे सड़क की बात हो, चाहे गगनचुंबी इमारतें हो, यूपी बिहार के लोगों का पसीना इमारत की नींव में लगा हुआ है। आपको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि 2019-20 में कैसे उन्होंने दिल्ली से बिहारियों को भगाने का काम किया और लोगों के बीच में कहते थे कि 500 रुपये का टिकट कटाकर दिल्ली आ जाता और इलाज कराने चला। ये अत्यंत ही शर्मनाकपूर्ण रहा। और केजरीवाल जी माफ़ी कब मांगेंगे बिहारियों से? पूर्वांचल के लोगों से कब माफ़ी मांगेंगे? उत्तर प्रदेश के लोगों से माफ़ी कब केजरीवाल जी मांगे? इसलिए दिल्ली के चुनाव में पूरा पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग केजरीवाल को सत्ता से बाहर हटाकर, जो एक तरह से अराजकता और आपदा फैलाने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी ने 2 अहम बैठक बुलाई है। सबसे पहले दिल्ली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें जेपी नड्डा और अमित शाह कोर कमेटी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं शाम को पीएम मोदी और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक होगी, जिसमें दिल्ली चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर आखिरी मुहर लगेगी। तो देखिए, दिल्ली में 29 उम्मीदवारों की लिस्ट अब तक जारी हो चुकी है। इसके अलावा 41 अभी और नाम बाकी हैं, जिस पर विचार और मंथन करना बीजेपी के लिए अभी भी बड़ी चुनौती है। तो उसी पर यह मंथन यहां पर होगा। और एक पहली बैठक होगी जो सुबह 10:30 बजे के आसपास होगी, वो कोर कमेटी की बैठक होगी और उसमें भी आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। किस तरीके से आगे की रणनीतियां यहां पर तय की जाएं, आगे की रणनीतियां बनाई जाएं, जिससे दिल्ली पर एक बार सत्ता पर फिर से 20 साल से भी ज्यादा बार यहां पर बीजेपी काबिज हो पाए। और दिल्ली दंगा मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हिंसा के आरोपियों की जमानत पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बड़ा दावा किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिंसा के आरोपी उमर खालिद और उनके पिता बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली लाए थे और उमर खालिद के पिता जहांगीरपुरी भी गए थे, जहां पर दंगे भड़के। इन्हीं घुसपैठियों ने शाहीन बाग में प्रदर्शन किया और राजधानी की सुरक्षा को खतरे में डाला है। तो देखिए, एक के बाद एक कई बड़े खुलासे यहां पर दिल्ली दंगों को लेकर हो रहे हैं। और उन्हीं खुलासों में एक बड़ा खुलासा यह भी है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, उनको बुलाया गया था एक साजिश के तहत, ताकि वो दिल्ली आए और दिल्ली में आकर वो दंगा कर सके। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिंसा के आरोपी उमर खालिद और उनके पिता बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली लाए थे। देश के टुकड़े करने वाले, समाज को तोड़ने वाले, उन सबको आश्रय देने वाले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग हैं। और आपको ध्यान होगा कि जब दिल्ली के दंगे हुए तो उन गुनहगारों को पालने का काम भी अरविंद केजरीवाल के लोग ही कर रहे थे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा है वो कितना घिनौना, कितना